कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ का नाम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पाठ इस प्रकार है। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संसार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहां से दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम और जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से सामान पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और रेडार दुनिया बदल रहा है। यहां तक आज हम पढ़ने वाले हैं। अब आप एक बार इसके शब्दार्थ देख लें। मैं जो लिखवा रहा हूं उन शब्दों को लिखेंगे। जैसे पत्रों की भी अजीबोगरीब है, यानी दुनिया कैसी है। शब्दार्थ लिखें, साथ साथ में लिख लें आप शब्दार्थ। अजीबोगरीब, अजीबोगरीब, अजीबोगरीब का अर्थ होता है अनोखी, अनोखी या अनोखा। देखिए उपयोगिता, उपयोगिता एक बार यहां किताब के अंदर लिख लो। उपयोगिता, उपयोगिता का अर्थ होता है लाभ। उपयोगिता यानी लाभ। उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं संचार का आधुनिकतम संचार यानी संदेश भेजने का साधन। संदेश भेजने का साधन, संदेश भेजने का साधन नहीं रह सकता, यानी आधुनिकतम यानी नवीन, आधुनिकतम यानी नवीन नहीं रह सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहां दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद यानी बहुत से, तमाम का होता है बहुत से या बहुत से विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। केंद्रित यानी एक बिंदु पर, केंद्रित यानी एक बिंदु पर, केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। यहां तक आप एक बार इनका सरलार्थ देख लें। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, यानी पत्रों की जो दुनिया है वो अनोखी है।
और उसकी उपयोगिता, उनका लाभ हमेशा से बना रहा है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार यानी संदेश भेजने वाले जो साधन है दूसरे, वो ये काम नहीं कर सकते। जो भी नए साधन बने हैं वो इतने अनुभव नहीं पहुंचा सकते। पत्र जैसा संतोष, पत्र पढ़ने के बाद में मन को जो शांति मिलती है, सुख मिलता है, वो फोन और एसएमएस के द्वारा वो सुख और शांति नहीं मिल सकती। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, जबकि फोन और संदेश नया सिलसिला शुरू नहीं कर सकते। दुनिया का तमाम साहित्य, दुनिया में जितने भी साहित्य है और साहित्यकार हुए हैं, वो सब के सब पत्रों पर केंद्रित है। पत्रों के माध्यम से जो बातें आई थी उन्हीं को उन्होंने साहित्य में स्थान दिया है और मानव सभ्यता के विकास में इनकी अनूठी भूमिका रही है। अब आगे, पत्रों का भाव सब जगह एक सा होता है। पत्र कहीं से भी भेजोगे तो उनका भाव सब जगह एक समान रहने वाला है। भले ही उनका नाम अलग अलग हो, कई जगह पर उनका नाम अलग अलग लिखे जाते हैं। जैसे अपन यहाँ पर यदि इनके नाम का नामकरण करें तो उर्दू में इसको खत कहते हैं और संस्कृत में इसको पत्र कहते हैं। संस्कृत में इसको पत्र कहते हैं। कन्नड़ में इनको कागज कहते हैं। तेलुगु में इनको उत्तरम कहते हैं। तेलुगु में इनको उत्तरम भी कहते हैं। जाबू और लेक भी कहते हैं। जाबू और लेक, ये इनके नाम हैं। और तमिल में इसको कड़िद कहते हैं। तमिल में इसको कड़िद कहते हैं। कड़िद कहते हैं। इन्हीं पत्रों को उर्दू में क्या कहते हैं? खत कहते हैं। संस्कृत में इसको पत्र कहते हैं। कन्नड़ में इनको कागज कहते हैं। तेलुगु में इसको उत्तर या जाबू कहते हैं। लेख भी कहते हैं। तमिल में इसको कड़िद कहते हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। यादों को सहेज कर यानी संभाल कर, सहेज कर, जिसका अर्थ होता है संभाल कर। संभाल कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। संदेह यानी शंका। हर एक ही की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक कोई पत्रों का अपना दायरा होता है। दायरा यानी सीमाएं। दायरा यानी सीमाएं। पत्र लिखने की एक सीमा होती है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक स्थान से दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। तलाशते यानी खोजते। तलाशना यानी तलाशते यानी खोजते हैं। तमाम यानी बहुत सी। तमाम यानी बहुत सी जगह पर ये पहुंच जाते हैं। ठिकानों तक, ठिकाने यानी जगह। ठिकानों का पता है जगह। ठिकाने यानी जगह है। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अहमियत का होता है महत्व। अहमियत यानी महत्व। ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 1953 में कहा है, सन याद रखना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में कहा कि लगभग हजारों जो पत्र है वो हरकारों के माध्यम से। हरकार यानी कौन होते हैं? हरकारी यानी डाकिए ये डाकिया। हरकारा यानी डाकिया। हजारों डाकिए पत्रों को लेकर के इधर उधर चले जाते हैं, दौड़ते हैं, जाते हैं और संदेश पहुंचाते हैं। फिर उनके बाद में रेल और तार ने भी जगह ले ली। फिर धीरे धीरे टेलीफोन और वायरलेस, आगे रेडार, और दुनिया बदल रहा है। इतने तक संदेश का हमें महत्व बताया गया है।
अब हमारे सामने 3-4 प्रश्न है, वो करेंगे। प्रश्न करने से पहले थोड़ा देख लें कि पत्र जो होते हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा संदेश पहुंचाने का सरल और उत्तम साधन यदि माना जाता है तो वो होता है पत्र। पत्र को हम चिट्ठियां भी कहते हैं, और चिट्ठियां की अनेक की दुनिया होती है, इन्हें एक अलग ही दुनिया होती है। वहां उन पत्रों को पढ़ने से एक अपनत्व का जो भाव जगता है वो शेष किसी भी माध्यम में नहीं हो सकता। इसलिए पत्रों को महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इसलिए हमें भी कभी भी किसी दोस्त या सहयोगी को पत्र लिखना है तो बहुत अच्छी कला कही जा सकती है। उनको यदि अपना संदेश पहुंचाना है तो पत्र जैसा माध्यम हमारे लिए सबसे उत्तम माध्यम माना जाता है, क्योंकि हम जो लिखना चाहते हैं अपने इस भाव पत्रों के माध्यम से जो भेजे जाएंगे वो दूसरों को बहुत अच्छे लगेंगे। इसलिए हमें भी दोस्तों को, साथियों को या अपने खास परिजनों को पत्र लिखना चाहिए। पहला प्रश्न है, पत्रों की उपयोगिता हमेशा कैसे बनी रही है? पहला प्रश्न, पत्रों की उपयोगिता हमेशा कैसे बनी रही है? कैसे बनी रही है? इनका उत्तर लिखेंगे। पत्र आपस में जो जोड़ने का काम करते हैं, पत्र आपस में जो जोड़ने का काम करते हैं, ये संदेश प्रेषण के स्थायी साधन होते हैं। ये संदेश प्रेषण के स्थायी साधन होते हैं। इस कारण इनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहती है। इस कारण इनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहती है। तीन बात हमने बताई। पत्र आपस में जो जोड़ने का काम करते हैं, ये संदेश प्रेषण के स्थायी साधन होते हैं। इस कारण इनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहती है। फिर दूसरा प्रश्न है, समाज में पत्र कौन सा सिलसिला शुरू करते हैं? समाज में पत्र कौन सा सिलसिला शुरू करते हैं? पत्र समाज में कौन सा सिलसिला शुरू करते हैं? पत्र समाज में परस्पर नमी घटनाओं में पत्र समाज में नई घटनाओं से जोड़ने का, नई घटनाओं से जोड़ने का साहित्य एवं कला आदि के साहित्य एवं कला आदि के विकास में
तथा राजनीति का सिलसिला शुरू करते हैं। पत्र समाज में पत्र कौन सा सिलसिला शुरू करते हैं? पत्र समाज में नई घटनाओं से जोड़ने का, साहित्य एवं कला आदि के विकास में तथा राजनीतिक का सिलसिला शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, किसके विकास में पत्रों की भूमिका मानी जाती है? किसके विकास में पत्रों की भूमिका मानी जाती है? किसके विकास में मानी जाती है? मानव सभ्यता या समस्त साहित्य के विकास में। मानव सभ्यता एवं साहित्य के विकास में पत्रों की अहम भूमिका मानी जाती है। इस प्रकार ये 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न करना और पहले मैंने जो शब्दार्थ लिखे हैं वो शब्दार्थ करना।